ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हल्का हलचल। इस खास प्रोग्राम में हम आपको सुबह सुबह आपके हलके में लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आज आपके हलके में क्या कुछ हलचल होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। प्रवीण, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ आपके हलके में आज खास रहने वाला है। हाँ जी, सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि हरियाणा सरकार ने हाल ही में हरियाणा के तमाम सरपंचों के साथ एक बेहतरीन बैठक के दौरान तमाम सरपंच जो पिछले लंबे समय से नाराज चले आ रहे थे, जिनका कहना था कि जहाँ ग्रांट 2 लाख की है ई टेंडरिंग के तहत विकास कार्य के लिए दी जाती थी, वो उससे कोई भी काम नहीं हो पा रहा था। ग्रामीण क्षेत्रों के खास करके जो गाँव में जो विकास कार्य करवाने में दिक्कत आ रही थी, उसको लेकर तमाम सरपंच नाराज चल रहे थे। तो उसको लेकर हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा एक पहल की गई थी। तमाम जितने भी सरपंच है उनके साथ बैठक की और कुरुक्षेत्र में उनके साथ बैठक भी की और उनसे बातचीत भी की। और बातचीत के दौरान उनकी जो प्रमुख मांगे थी कि ई टेंडरिंग के दौरान जो भी कार्य हो वो उनमें ग्रांट बढ़ाई जाए, तो उसको लेकर तमाम शर्तों को मानते हुए जो सरपंचों के लिए 21 लाख रुपए कर दी गई थी। तो उसी की तर्ज पर अब हरियाणा के जो निकायों के जो चेयरमैन है उनकी भी अधिकार और उनकी शक्तियां बढ़ाने का काम करने की सरकार कर रही है। तो उससे जो तमाम जितने भी चेयरमैन है उनको काफी राहत मिलती नजर आ रही है। और सबसे बड़ी जानकारी ये भी है कि तमाम इन सभी की शक्तियां बढ़ाई जाएगी। जो भी जो नगर पालिका, जो नगर निगम और जो नगर परिषद में जो भी कार्य हैं, जिन्हें विकास कार्य में उनको खुल के काम करने में दिक्कत आ रही थी, ताकि उनकी शक्तियों को रोक लगा दी गई थी। तो उसको लेकर अब ये सबसे बड़ी राहत, बड़ी समाचार आ रहा है कि इनको आने वाले समय में तमाम जो भी चेयरमैन है इनको काफी राहत मिलेगी। और जो विकास कार्य काफी समय से रुक पा रहे थे, खुल के काम नहीं हो पा रहे, तो उनको भी गति मिलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं बात कर लेते हैं बेहतर शिक्षा को लेकर। सरकार के साथ साथ पहल की जा रही है कि तमाम जितने भी बच्चे हैं उनको बेहतर शिक्षा दी जाए, ताकि बच्चों में अच्छी शिक्षा के साथ अच्छा रोजगार भी मिल सके। तो रोजगार के साथ साथ शिक्षा होना बेहद जरूरी है। तो उसी के चलते हुए सरकार के साथ साथ पहल के चलते हुए प्राथमिक स्कूलों में अब 1000 स्कूलों में जो है स्मार्ट क्लास बनाने की योजना बना ली गई है, जिससे आने वाले समय में जो प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले जो छोटे बच्चे हैं उनको अब स्मार्ट क्लास के तहत तमाम शिक्षा दी जाएगी और उनको जानकारी दी जाएगी कि जो आज आधुनिक तरीके से इन बच्चों को पढ़ाने का भी काम किया जाएगा, ताकि जो शिक्षक है उनको भी आधुनिक किया जाए और जो बच्चे हैं उनको भी स्मार्ट क्लास के तहत उनको भी आधुनिक किया जाए। क्योंकि आज जरूरी है, क्योंकि आधुनिक पढ़ाई के द्वारा बच्चों को काफी अच्छी जानकारी मिल पाएगी। तो उसको लेकर तमाम जो अभिभावक है उनमें काफी खुशी देखी जा रही है। उनका कहना है कि सरकार देर से जागी है, लेकिन अगर पहले से जाग जाती तो ये जो नए सेशन, पिछले सेशन से आपके नए सेशन में काफी अच्छी तैयारी हो जाती है। लेकिन अब काफी समय भी निकल चुका, लेकिन सरकार के साथ साथ पहल को देखते हुए अभिभावक काफी खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि देर से सही, लेकिन जो है ये पहल अच्छी की गई है, तो इससे बच्चों को राहत मिलेगी। वही बात कर लेते हैं मौसम को लेकर। मौसम जो है 3 दिन से लगातार जो रह के जो बरसात हो रही है वो खेतों में एक अमृत का काम कर रही है, जिससे अन्नदाताओं के चेहरे खिल उठे। अन्नदाताओं का कहना है कि अगर इसी तरह से बरसात आती रही तो उनका और जो है खेत लबालब भर जाएंगे। और धान की रोपाई भी चालू हो चुकी है, क्योंकि धान का समय काफी लेट हो चुका था। तो उसको लेकर काफी जो अन्नदाता है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि लगातार मानसून अगर यूं ही सक्रिय रहा तो आने वाले समय में धान की जो बम्पर फसल होगी उससे किसानों को तो लाभ होगा, उससे व्यापार में भी वृद्धि होगी। जी प्रवीण जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मानसून को लेकर जैसा कि आपने अपडेट दिया कि रुक रुक कर बारिश हो रही है, तो कैसा किसानों का क्या कुछ फायदा होने वाला है इस पर, या फिर कुछ नुकसान भी हो सकता है? जी बिल्कुल, नुकसान की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि लगातार प्रचंड गर्मी के कारण तमाम जो खेत है वो बिल्कुल सूख गए थे, उनमें पानी की कमी पड़ गई थी। जो मानसून की जो इस समय चल रहा है इसमें अगर रुक रुक के बरसात आ रही है, हालांकि मूसलाधार बारिश नहीं हो पा रही है, जो कि बहुत जरूरी है। खेतों में जब तक धान की बुआई होती है तो उसमें पानी का होना बहुत जरूरी है, तभी धान कहीं जाके बन पाती है। तो उसके लिए किसान बेहद प्रसन्न है, किसानों के अंदर। लेकिन थोड़ा मानसून जो है अपनी वो तीव्रता से नहीं चल पा रहा है, जो मूसलाधार बारिश चाहिए वो नहीं हो पा रही है। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन इसी से जो है संतुष्टि हो रही है। लेकिन बाकी जो पानी की कमी रहेगी वो जो खेतों में जो बोर का स्रोत है उसके माध्यम से खेतों में पानी देने का काम किया जाएगा। तो किसान इसमें काफी प्रसन्न है। किसान का कहना है कि ये बुआई के रोपाई के समय में जो पानी अमृत मिल रहा है, ये कहते हैं कि आने वाले समय में बम्पर जो धान की जो फसल होगी उससे किसानों को तो लाभ होगा, साथ ही जो तमाम लोग हैं उनको भी काफी राहत मिले, क्योंकि इससे काफी व्यापार बढ़ता है। और व्यापार जो है कृषि पर निर्भर होता है। तो कृषि के लिए तो बेहतर पानी होना और अमृत बरसना वो बहुत जरूरी है। जी प्रवीण जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर बरसात का मौसम है तो अगर जलमग्न वाले इलाकों को देखा जाए तो वहाँ की क्या स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल, इस समय स्थिति जल भराव की पूरे शहर में है। जो निचले स्तर
वहाँ पर पूरी तरह से जल भरा हुआ है। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और सबसे बड़ी बात है कि मोटर कहीं इक्का दुक्का मोटर लगाकर कहीं पानी निकालने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी कामयाब नहीं हो पा रही है। वहीं जितने भी जो सिटी एरिया में जितने पुल है उनके आसपास जो नीचे सर्विस रोड है वहाँ पर पूरी तरह से पानी भर जाता है। जो आसपास की बस्तियां हैं, जो स्लम एरिया हैं, वहाँ लोगों को निकलने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को कहना है कि अगर व्यवस्था पानी निकालने की आसपास नालियां होती, कोई व्यवस्था पहले बनाई गई होती तो ये जल भराव ना होता, क्योंकि जल भराव के कारण सबसे बड़ी दिक्कत है कि आने वाली जो मानसून चल रहा है इसमें आने वाले समय में दुनिया में कई प्रकार के कीड़े पतंगे जो होता है वो बाहर निकल जाते हैं और उससे वो जो है जो डेंगू और मलेरिया का जो बीमारी उत्पन्न करते हैं तो उससे आम लोगों को बीमारी का भी खतरा बन जाता है और यही चीज आगे दिक्कत देती है। तो इस चीजों को लेकर लोगों को कहना है कि अगर जल भराव की स्थिति में कहीं प्रशासन पहले ही चेत जाता है, पहले से कार्रवाई कर लेता तो जल भराव की स्थिति पैदा ना होती। ये लापरवाही देखी जाती है जिस कारण जो है पहले से काम नहीं हो पाता। तो लोगों में इस चीज को लेकर काफी रोष भी है कि जल भराव जब होता है तो सरकार को, ये सरकार के जो कर्मचारी, इनको सबसे पहले प्राथमिकता तौर पर कार्य करने होंगे ताकि रुके हुए पानी को वहां से निकाल सके, लोगों की आवाजाही हो सके और किसी प्रकार का जो मानसून समय चल रहा है इसमें किसी प्रकार के लोगों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। जी प्रवीण, जैसा कि हमने पहले भी मानसून से पहले बातचीत की थी तो आपने जानकारी दी थी कि वहां पर गाद निकालने का काम लगातार जारी है, निगम अपना काम कर रही है, तो क्या ऐसी वजह रही कि इतना ज्यादा जल भराव हो गया जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा? देखिए, सबसे पहली दिक्कत तो ये रहेगी, जो भी सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि प्रशासन का संसाधन तो है लेकिन समय पूर्वक नियत नहीं हो पाती काम करने की, तो कहीं ना कहीं कागजी पूर्ति कर दी जाती है और जो है कहीं ना कहीं वो दूसरे काम में लगा दिया, तो ये सबसे बड़ा नुकसानदायक है। हालांकि हरियाणा सरकार के पहले भी आदेश आ गए थे कि अब मानसून आने वाला तो तमाम अपनी तैयारी को पूरी कर ले, जो भी जो आसपास के नाले हैं या नदी है जो भी है वो सबको चाहता है तो उनको मशीनों के संसाधन के द्वारा उनको साफ सफाई कर लेनी चाहिए और जहाँ भी वो पहले से दुरुस्त करनी चाहिए, लेकिन लापरवाही के कारण ये चीज नहीं हो पाई है। तो तमाम जब भी जल भराव होता है तो तमाम शहर के जितने भी गटर हैं उनमें पानी भर जाता है और उनमें पड़ा हुआ जो गंद है वो सीधा सीधा बाहर आ जाता है। बाहर आने के कारण यही जो पानी घरों में प्रवेश करता है, घर से और दुकानों में आसपास क्षेत्रों में चला जाता है, तो उससे जो स्थिति बड़ी गंभीर उत्पन्न हो जाती है। ये बड़ी दिक्कत की बात है। लेकिन अगर कर्मचारी पहले से इस काम को पूरा कर लेते तो ये दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जल भराव स्वाभाविक है, जब भी बारिश आती है तो जल भराव जरूर होता है, लेकिन उसको निकास करने का तभी काम हो पाएगा अगर पहले से इस काम को करेगा तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। हालांकि अभी तक ऐसा कहीं काम नहीं देखा गया जिसको लेकर हम कहें कि बिल्कुल सही तरीके से काम हो रहा है। अभी तक कहीं इक्का दुक्का क्षेत्र में कहीं मशीन चलती हुई देखिएगा, हालांकि शहर बहुत बड़ा है लेकिन अभी तक वो कार्रवाई नहीं हो पाई है, क्योंकि जिसको पहले से कर लेना चाहिए। तो इसको लेकर लोगों में निराशा भी है, लोग बार बार ये भी कह रहे हैं कि स्थिति ये गंभीर बन सकती है अगर कर्मचारी पहले इसको समय रहते काम कर लेते तो ये दिक्कत का सामना नहीं हो पाएगा। जी प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो मानसून का सीजन लगातार जारी है और 4 जिलों में अलर्ट भी जारी किया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।